हेलो फ्रेंड्स एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आज 3 जैन है एंड आज मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग था। एज यू कैन सी बोथ द चार्ट्स, कल थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद आज कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स बने हैं। एज बैंक निफ्टी इज वॉज जनरली मोर बुलिश compared to Nifty, वो दिख ही रहा है 2.65% एंड 1.5%। विक्स वॉज मोर और लेस फ्लैट, बट ये जो कंसोलिडेशन रेंज था बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस जोन ने मार्केट को कम से कम फ्रॉम 21 वीक मोर देन 1 वीक से परेशान किया है। एंड आज उसने फाइनली बहुत ही अच्छी अर्ली कैंडल से ब्रेकआउट दिया है। तो आप टेलीग्राम चैनल पे अगर फॉलो करते हैं तो वहाँ पे वी हैड ऑलरेडी मेंशन द लेवल इन द मॉर्निंग एट द बिफोर द मार्केट ओपन। कीप अ नोट ऑफ दिस रेंज, कंसोलिडेशन रेंज फॉर इंट्रा डायरेक्शनल। इससे ब्रेक ऊपर या नीचे तो वहाँ पे देन डेफिनेटली मार्केट्स एक तरीके से इट विल ट्राई टू टेक अ डायरेक्शन वेरी वायलेंटली, राइट। सो दिस आर सम, वी ऑल्सो मेड गुड प्रॉफिट्स एंड हमारा जो पोजिशनल सिस्टम है वो भी 50 के प्लस वहाँ पे चला गया। अभी यहाँ पे कुछ पोजीशंस ओपन है, कुछ मार्च की एक्सपायरीज़ है वहाँ पे, तो यू कैन सी कि थोड़ा सा ऊपर नीचे वहाँ पे होता है, बट स्टिल इट इज़ लाइक वी आर इन अ वेरी वेरी मच कंफर्टेबल पोजीशन। एंड इतनी वॉलेटिलिटी आई तो भी यही एक ब्यूटी रहता है एक ऑप्शन सिस्टम्स का या प्राइस एक्शन का। आप एक तरीके से मार्केट के तरीके से यू मैनेज योर पोजिशन विच गिव्स यू एन एज ओवर अदर्स। वी डू नॉट वेट फॉर डाउन साइड रिस्क कि इतना लॉस हो जाएगा फिर देखेंगे फिर ऐसा करेंगे। नो, वी मैनेज इट डायनेमिकली बेस्ड ऑन द आर व्हाट द मार्केट इज़ टेलिंग अस, राइट। अगर वो मोमेंटम में है तो आपको उस साइड डिफेंसिव जाना पड़ेगा। अगर कोई कॉल सेल पोजीशंस आपकी रही, जैसे यू कैन सी वी ऑल्सो हैड कॉल सेल पोजीशंस बट वी हैड क्लोज्ड इट इन द मॉर्निंग इटसेल्फ व्हेन दे वेर नॉट दैट वायलेंट। यू कैन सी यहाँ पे काफ़ी सारे कॉल सेल पोजीशंस भी थी। आई विल टेल यू 38,500 सेल, 39,500 कॉल सेल। एंड अगर ये है अब 38,000 कॉल सेल, 38,500 वॉज बाय, सॉरी 38,000 कॉल सेल। एंड उसके बाद जो हमारा कल डेबिट था 36,000 37,000 का कॉल में, उसको भी हमने अच्छे खासा प्रॉफिट में वहाँ पे बंद किया, राइट। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे है कि मार्केट के मोमेंटम को रिस्पेक्ट करना चाहिए। काफ़ी लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि यार ये मोमेंटम है, कितने जाएंगे कॉल्स ऊपर। ऐसे मार्केट में स्पेशली व्हेन द लो विक्स हाई रेंज के मार्केट्स है, तब आपको मार्केट्स को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, राइट। मैं ये पेज को एक बार रिफ़्रेश करता हूँ सो दैट क्लियरली वहाँ पे आपको दिखे, तो यू कैन सी यस द प्रॉफिट्स आफ्टर रिफ्रेश ऑल्सो इट इज़ शोइंग। सो काफ़ी अच्छा मतलब द स्टार्ट हुआ है एक न्यू ईयर का। एंड एक लॉजिकल ट्रेड्स वॉट एवर आपको वहाँ पे मार्केट दे रहा है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट इट। एंड उसके डायरेक्शन में अगर आप ट्रेड लोगे तो ट्रेडिंग में लॉस वहाँ पे होना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कंसिस्टेंट बेसिस पे। येस, इफ़ यू आर डूइंग इंट्राडे किसी दिन आपको लॉस हो सकता है, किसी दिन नहीं हो सकता है, दैट इज़ डिफरेंट, बट ओवरऑल आप प्रॉफिट्स में रहोगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट शो ऑफ, इट इज़ अबाउट डेवलपिंग योर स्किल्स एंड मेकिंग मनी कंसिस्टेंटली। दूसरों से कंपेयर मत कीजिए, आप मार्केट को इतना अच्छे से आप समझ सकते हो, समझिए, उसके बाद आपके लिए अभी जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी। अब आपको यह समझना आनी चाहिए इतनी बड़ी रैली क्यों आई है, वाई डिड द मार्केट रैली सो फास्ट। इसके बाद अब सबसे पहले हम आते हैं साइकोलॉजी पे। जब से ये यहाँ पे यू कैन सी ब्रेक डाउन हुआ है ऑन 20 दिसंबर को, तो मार्केट कम से कम आप देखो इस रेंज में 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स वहाँ पे आया, मतलब 5 बार उसने रिजेक्शन लिया है। हमेशा आपको याद रखना है, कभी भी वहाँ पे मार्केट अगर मल्टीपल टाइम्स कहीं पे रिजेक्शन या एक तरीके से इट इज़ ट्राइंग टू टेक अ सपोर्ट, यहाँ पे नीचे भी उसने काफ़ी बार कम से कम 5-6 टाइम्स सपोर्ट लिया है, तो जिस डायरेक्शन में भी वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता वो काफ़ी फास्ट आता, राइट। जैसे कि हम यहाँ पे भी देखें, जब पहले आया 1 2 3 4 35,500 के अराउंड है, जैसे ही ब्रेकडाउन किया एक ही कैंडल ने कम से कम वहाँ पे 1000 पॉइंट और नीचे जाके मूव दे दिया। अब सिमिलरली यहाँ पे मार्केट ने जैसे ही इस जोन को ऊपर ब्रेक किया 4-5 रिजेक्शंस के बाद, तो यू कैन सी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हमने जो भी हमारी कॉल सेल्स थी मॉर्निंग में ही ख़त्म कर दी,
राइट। आई विल शो यू कितने बजे वहाँ पे कॉल सेल्स ख़त्म कर दी, नहीं तो वो प्रॉफिट्स हमारा वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर। आई विल लेट मी शो इट टू यू ट्रेड्स, विल गो टू अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे, राइट। तो यू कैन सी यहाँ पे फेब के है ये जैन, इज इट अरेंज्ड बाय टाइम, यस, ओके ग्रेट। सो यहाँ पे यू कैन सी 37,000 कॉल सेल हमने फेब जो है वहाँ पे इन अ वे पोजिशंस 39,500 वी लिक्विडेटेड इन 946, मतलब हाफ एन आवर अराउंड द मार्केट क्लोज्ड। एंड उसके बाद जो बाकी की कुछ पोजीशंस थी हमारी वो हमने 30 पुट साइड हमने वहाँ पे हेजेस वगैरह लेके उसको चेंज प्रॉफिट बुक किया था in our positions, and then 38,500 around 11 o'clock after the momentum started showing 38,000 38,500 and 39,500 भी 11 बजे अराउंड कर लिया था। तो मेन चीज़ है कि वी डिड नॉट चैलेंज द मार्केट, बिकॉज अगर इसको फेक मूव देना रहता तो आफ्टर फर्स्ट कैंडल के बाद सेकेंड कैंडल वो वापस उतना डोमिनेंट नहीं बनाता। यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर मार्केट यहाँ से उसको फेक मूव देके अगर ट्रैप करना रहता तो वी वर सिटिंग इन गुड प्रॉफिट्स एंड कॉल्स। अगर हम को उसको प्रोटेक्ट भी करना था, मार्केट इस कैंडल के बाद यहाँ पे जो है वो और इतनी डोमिनेंट और क्लियर कैंडल नहीं बना, राइट। एंड ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो गोइंग अबाव प्रीवियस वीक का आपका जो भी हाई है मार्केट का, राइट। तो प्रीवियस वीक हाई के ऊपर भी निकल रहा है। एंड यू कैन सी मार्केट जब यहाँ से गिरा भी तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट गिरा था नीचे, तो उसके पास स्पेस भी है ऊपर मूव करने के लिए। तो हमेशा प्राइस एक्शन 3 कंसेप्ट्स पे, पिलर्स पे बेस्ड होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे अप ट्रेंड है, तो मार्केट में अप ट्रेंड स्ट्रक्चर में आप वहाँ पे बियरिश पोजीशंस नहीं ले बना सकते ज़्यादा। So call sell is a bearish positions that we had some of that, but all the call sells were hedged with a debit. हम ऐसे कोई भी कॉल सेल्स अंधाधुन नहीं लेते हैं, डेबिट स्प्रेड था और वहाँ पे वो डेबिट स्प्रेड ने बहुत इजीली कवर कर लिया। इसलिए हम लोग 11 बजे हमारे पास होल्डिंग कैपेसिटी थी कि हमने 11 बजे कुछ कॉल सेल्स मॉर्निंग में निकाले, कुछ कॉल सेल्स 11 बजे निकाले। सेकेंड चीज़ थी स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट गिर रहा है काफ़ी फास्ट तो ऊपर भी वो जब वो रिवर्सल आता है काफ़ी फास्ट आ सकता है, क्योंकि उसको वहीं पे वो चांस मिलता है ट्रैप करने का। एंड थर्ड होता है वहाँ पे डेफिनेटली पार्टिसिपेशन वॉल्यूम, आप जिसको जैसे बोलना है बोलिए, राइट। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट होता है, लॉजिकल कंसेप्ट होता है, आपको ये समझना पड़ता है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो वॉट एवर ऑल द अदर थिंग्स लाइक ट्रेंड लाइन, आपका इंडिकेटर्स एंड एवरीथिंग दे बिकम सपोर्टिंग रोल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड आपको यहाँ पे अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो हमने यहाँ पे एक वीडियो भी बनाया था कि हाउ टू फास्ट ट्रेंडिंग डेज जो है उस पर हमने एक वीडियो बनाया है। जस्ट अ मिनट, हाँ, फास्ट ट्रेंड, लॉजिकली फाइंड फास्ट ट्रेंड इंट्राडे। तो 2 मंथ पहले का वो वीडियो है, वो जाके देखिए, वहाँ पे आपको एक तरीके से इंसाइट मिल जाएगा, राइट। सो ये बहुत एक भी आर्ली के लो, मतलब आप देखोगे फास्ट ट्रेंड का डेफिनेशन ये है कि हर एक आर्ली का जो लो है वो प्रोटेक्टेड है, बिल्कुल भी नहीं ब्रेक हुआ है, ना ही निफ्टी में ब्रेक हुआ है, बैंक निफ्टी में ब्रेक हुआ है, ना ही निफ्टी में, मतलब इट वाज अ वेरी फास्ट ट्रेंड, राइट। एंड जो निफ्टी की भी आर्ली है, दोनों एक साथ बहुत स्ट्रांगली उन लोगों ने आर्ली बनाई है, तो वहाँ पे ही मोमेंटम का कंफर्मेशन हो गया था। कल निफ्टी ने अच्छी बनाई थी, बैंक निफ्टी ने, इसलिए एक तरीके से मार्केट थोड़ा सा रुक गया था। बट जैसे ही अब एक्सपायरी नेक्स्ट स्टार्ट हुई है, नई पोजीशंस बिल्ड होना स्टार्ट हुआ, तो अब ये जोन बन गया है 35,500। इसके नीचे मार्केट आएगा तो ये ट्रेंड मतलब इन अ वे वुड बी कंसिडर्ड एज अ रिवर्सल, या फिर उसका स्ट्रक्चर ऊपर जाके वो चेंज करेगा, तब वहाँ पे उसको रिवर्सल माना जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे मार्केट में कोई भी शॉर्ट पोजीशंस या जो लोग बहुत बड़ी गलती करते आ रही है, सप्लाई एरिया है वहाँ पे आके शॉर्ट कर लो, ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट के मोमेंटम को आपको कभी भी चैलेंज नहीं करना है, राइट। सो प्राइस एक्शन को समझिए, सीखिए, अच्छे से सीखिए एंड कंसिस्टेंटली आवर स्टूडेंट्स हैव बीन मेकिंग कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बिकॉज ऑफ द वेरी सिंपल रीज़न, बिकॉज वी डो नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स। उनको हम लोग वहाँ पे, आप यहाँ पे देखें भी, आप चैनल पे जाके यू कैन सी द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। सो दैट इज़ वाई वी स्टार्टेड दिस, इज़ दैट कि डोंट रन आफ्टर शो ऑफ्स ऑन द सोशल मीडिया। एक जेन्युइन नॉलेज लीजिए, अच्छे से सीखिए एंड उसके बाद आप वहाँ पे
मार्केट में को आपके लिए ईजी हो जाएगा, राइट. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड येस, निफ्टी में रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि मार्केट काफ़ी निफ्टी रैली कर रहा था काफ़ी टाइम से, तो रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है बाय ट्रेड में. आपको अगर बाय साइड जाना है तो बड़ा रिस्क थोड़ा आपका बड़ा रहता है. दैट इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट. तो इसलिए पोजीशन जिनकी पहले से बिल्ड है उनके लिए बेटर है, जिनकी नई पोजीशंस है उनके लिए थोड़ा सा वहाँ पे रिस्क वुड बी हाई टुडे. तो जो आज का बाय ट्रेड है इट वाज मेजरली फॉर एग्रेसिव ट्रेडर्स, जो हम बोलेंगे थोड़ा सा बड़ा रिस्क और बड़ा रिवॉर्ड मार्केट ने वहाँ पे दिया है, राइट. सो आवर प्राइस एक्शन प्रोग्राम इज़ ऑल्सो स्टार्टिंग 5th ऑफ जनवरी को. जिनको वहाँ पे उसको समझना है, एक प्रॉपर अंडरस्टैंड, इतना सारा कंसेप्ट इन अ वे, एक डिसिप्लिन सिस्टमेटिक वे में आपको अगर सीखना है एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड द मार्केट इन अ प्रॉपर वे, यू आर ऑलवेज वेलकम टू बी हियर. नहीं तो आप हमारे चैनल पे भी वहाँ पे रह सकते हैं. लॉजिकल कंटेंट, चार्ट्स कैसे वहाँ पे रीड करते हैं, एनालिसिस करते हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी काइंड ऑफ डू, तो वो भी आप यहाँ पे आके यू कैन फॉलो इट ओवर हियर, राइट. एंड बहुत सारा वहाँ पे एक तरीके से एक बार आपको समझ आ जाती है, देन द थिंग्स बिकम वेरी लॉजिकल एंड यू विल एंजॉय ट्रेडिंग, राइट. सो दैट इज़ आवर एम फर्स्ट ऑफ ऑल. तो प्रॉफिट्स के पीछे मत भागिए. प्रॉफिट्स अगर आपको सीख गया तो प्रॉफिट्स आपके बनते भी है, कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए प्रॉफिट से, राइट. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट पहले उसको समझिए, पहले मार्केट को रिस्पेक्ट कीजिए, अपना स्किल सेट डेवलप कीजिए, फिर आ जाइए मैदान में, राइट. सो विद दिस आई थिंक ये शॉर्ट वीडियो जो था आज के स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का, दैट इज़ व्हाट वी वांट, आई वांटेड टू हाईलाइट ओवर हियर. एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो यू कैन डेफिनेटली कम एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. सो विद इट, थैंक यू फॉर योर टाइम. होप you learned something useful in the past, let's say 10 minutes. Bye bye and Happy New Year to all.